और भाई लोगों क्या हाल चाल है? सब बढ़िया भाई। हमारे हाल तो खराब है और न्यूज़ तो तुमने मतलब तुमको पता नहीं चला होगा, मैं बता देता हूँ। ऐसे देखो भाई, ये टॉपिक ना, पहले तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना। पहले गाड़ी को जाने दो इसको। अब मेन दिक्कत क्या है भाई, मैं तुमको बताता हूँ। पहले तो ये वाली वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सब लोगों के लिए भाई। सब का मतलब ये है मेरा, जो भी यहाँ पर ना वर्क वीज़ा कर रहा है ना न्यूजीलैंड में, जिनका वर्क वीज़ा लगा हुआ है या करेक्टेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा है, या कोई भी जॉब कर रहा है, किसी भी कैटेगरी में जॉब कर रहा है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी होने वाली है मेरे हिसाब से। तो जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी होने वाली है, मगर जो रूल है वो ख़राब है भाई, समझ रहे हो? रूल बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब मेन दिक्कत क्या होगी पता है? यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, नेशनल गवर्नमेंट, उनकी वजह से दिक्कत हो रही है। मेन तो मेरे को यही पता है। अब मैं तुमको बताता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखो मैं तुमको बताता हूँ कि भाई यहाँ पर ना जो नेशनल पार्टी है, वो करती है हर एक चीज़ किनके हिसाब से, यहाँ के सिटीजन के हिसाब से, जो यहाँ पर है कि वीज उनके हिसाब से वो चलती है। अब क्या हुआ भाई, लेबर पार्टी थी 2000 मतलब लगा लो 4 या 6-7 सालों 8 सालों से लेबर पार्टी थी यहाँ पर। बिल्कुल ही भाई, बिल्कुल ही सही थी वो। किन के लिए? लेबरों के लिए। मतलब लगा लो जो इमिग्रेट्स थे, माइग्रेट्स थे, लोग तो बाहर से आते थे, ओवरसीज से आते थे, यहाँ पर जॉब करते थे, उनकी सपोर्ट करती थी वो। इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, उनको सबको सेटल करा उन्होंने और सबको PR भी दिया उन्होंने, और मतलब उनके मतलब हर एक चीज़ में सपोर्ट करती थी भाई। अब यहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट कुछ नहीं कर रही। अब यहाँ पर रूल बिल्कुल चेंज हो गया भाई। अब यही चलती हुई इन्होंने रूल लेके आ गए नया। अब मैं तुमको रूल बता देता हूँ क्या रूल है। पहले तो भाई इन्होंने क्या किया, अभी लगा लो पिछले 3-4 महीने 5-6 महीने पहले इन्होंने क्या रूल चेंज किया था भाई? ये रूल चेंज किया था कि भाई न्यूजीलैंड में जितने भी मतलब करेक्टेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा वाले हैं, उनका एक्सटेंड होगा 5 ईयर तक। 5 ईयर तक होने के बाद आपको यहाँ की कंट्री छोड़ के जानी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको वीजा मिलेगा, है ना। अब इन्होंने क्या कर दिया, वो तो रूल चल ही रहा था, उसके बीच में अभी नया रूल लेके आ गए कल। वो क्या रूल लेके आया भाई? 7 उसको रूल आ गया अप्रैल को। वो नया रूल लेके आया भाई उन्होंने 13 रूल्स लेके आ गए इमिग्रेशन में। वो क्यों लेके आए हैं भाई? एक तो यहाँ पर दुनिया भर के लोग आ गए भाई। दुनिया भर के लोग कैसे आ गए? 1,75,000 लोग आए यहाँ पर पिछले ईयर 2023 में। अब लगा लो ये क्लिप देखो तुम, ये क्लिप मैं लगा देता हूँ, इस क्लिप में क्या क्या बोल रहे हो, है ना। New Zealand's population over the second half of last year grew at its fastest rate since 1946, putting our total population now at just over 5.3 million people. The government is planning changes to immigration settings, with Finance Minister Nicola Willis saying the door is currently open to too many low-skilled workers. Here's our business correspondent, Simon Shepherd. It may have been a long, hot summer, but the Finance Minister told this week's Economic Forum storm clouds are looming over the budget. We don't see that we're going to be flush with cash. The economy shrank last quarter, despite the super hot immigration numbers adding demand. For the year to December, New Zealand gained 126,000 people, with up to 60% of them living in Auckland. So we've just added, 70,000 to Auckland's population in the last year. And that's why we're forecasting, by the way, that over the next 2 decades, Auckland will grow by about 500,000, and eventually 40% of all New Zealanders will be Auckland residents. And that puts more pressure on roads, trains, houses, schools and health services. Add in the ageing population, and one medical specialist says the system can't cope. If you take one single phenomenon, which is the growth of dementia is increasing by about 4% cumulative per annum. So we're now living long enough to start becoming demented. It's not a new thing. It just means we're living long enough to go past our biological use-by date. To ease the pressure, should the migration tap be turned down? New Zealand's not alone in dealing with the Immigration Balancing Act. Last year, Australia's net migration figure was 500,000, and now they're planning to slash that amount in half. And this government is planning tweaks to who comes in on a work visa. When you break that down and look at what skill level the people on work visas are at, a lot of them are very, very low skilled, and that's the area that we are focused on. What's the magic migrant number? An almost impossible calculation. Simon Shepherd, News Hub. अब देखो तुमने खुद सुन लिया पूरा का पूरा। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ की गवर्नमेंट को भाई ऐसा लग गया कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ओवर हो गया। अब लगा लो 75,000 जो वर्कर है वो खाली भाई ऑकलैंड में आ रखे हैं। अब यहाँ पर तो दिक्कत हो ही जाएगी। यहाँ की जो भाई GDP है, यहाँ की इकोनॉमी है, वो हैंडल ही नहीं कर पा रही, सारी की सारी हैंडल ही नहीं हो रहा है। यहाँ की गवर्नमेंट से भाई हैंडल ही नहीं हो रहा है, इतने सारे वर्कर बुला लिए इन्होंने। तो इस चक्कर में इन्होंने नए रूल लेके आ गए। रूल क्या है? रूल ज्यादा खास नहीं है। रूल मैं यहाँ पर मेंशन भी कर दूंगा और मैं नीचे PDF में डाल भी दूंगा और लिंक वगैरह सब लगा दूंगा। आप खुद जाके वहीं पर पढ़ लेना पूरी डिटेल में कि
बहुत लंबी हुआ है, मगर मैं शॉर्ट फॉर्म में तुमको बता देता हूँ क्या है जो मेन में, और बाकी जो मेन नहीं है वो नहीं बताऊंगा, आप खुद जाके वहीं पर पढ़ लेना, मेंशन हो रहा होगा स्क्रीन में भी और यहाँ भी आ रहा होगा साइड में ना। अब मैं सारे पॉइंट तुमको क्लियर कर देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा ना। अब नंबर 1 इन्होंने क्या चेंज किया मैं तुमको बता दूं। नंबर 1 इन्होंने ये चेंज किया भाई, सामने स्क्रीन में भी आ रहा होगा। नंबर 1 इन्होंने ये चेंज किया कि भाई जितने भी अब यहाँ पर न्यूजीलैंड में अट्रैक्टेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा लगेंगे 7 अप्रैल से, अब लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, जो PTA या IELTS देना पड़ेगा है ना, वो भी देना पड़ेगा। उसके बाद भाई इन्होंने और बहुत सारी एजुकेशन और एक्सपीरियंस भी ऐड कर दिया उसमें, जो पहले नहीं था इतना खास है ना। आप मिनिमम एक्सपीरियंस में यहाँ पर आ सकते थे, मगर अब इन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड कर दिया। जो भी नया वीजा लेके आएगा यहाँ पर अट्रैक्टेड एम्प्लॉयर 3 ईयर का वीजा लेके आएगा, अट्रैक्टेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा लेके आएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड कर दिया यहाँ पर न्यूजीलैंड में। जो ऑस्ट्रेलिया में रूल चल रहा है और दूसरी अब्रॉड कंट्री में चल रहा है, वही रूल यहीं पर ही कर दिया इन्होंने, और लैंग्वेज टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। अब एक तो मेन दिक्कत ये कर दी इन्होंने है ना अब से। अब सेकंड क्या कर दिया इन्होंने, सेकंड जो लोग यहाँ पर लेवल 4 और लेवल 5 के अंडर आते हैं, जिनकी काम, जिनका जॉब, जिनकी फील्ड, जिनकी कैटेगरी लेवल 4 और लेवल 5 के अंडर आती है या लेवल 4 लेवल 5 में आती है, भाई वो बंदे यहाँ पर अब दोबारा से वर्क वीजा डाल नहीं सकते। ये भी बहुत गलत कर दिया इन्होंने। अब एक और बात ये कर दी इन्होंने कि भाई आपका जोन सी फील्ड है और आपका पे रेट उससे कम है, मीडियम वेजेस से कम है, आपका पे रेट लगा लो 29.66 से कम है, मगर इन्होंने वो भी बढ़ा दिया था, 31.66 कर दिया था इन्होंने, 61 कर दिया था, ये अभी किया था फैब में। मीडियम वेजेस से आपका कम है सैलरी, तो भी आपको ये कंट्री छोड़ के जानी पड़ेगी। अब ये रूल लेके आ गए वो भी। अब ये सब रूल किसके लिए, ये सब रूल है भाई जो जिनकी जॉब, जिनकी कैटेगरी भाई मतलब जिनकी जॉब, जिनकी कैटेगरी मीडियम वेजेस से नीचे है, और जो भाई लेवल 4 और लेवल 5 में जॉब करते हैं, जैसे कि भाई मैं भी करता हूँ, लेवल 4 में आता है हमारा कैटेगरी, और लेवल 5 में औरों का भी आता होगा, जो भाई वर्कर है, जैसे कि भाई बहुत सारे फ्रूट पिकर हैं, बहुत सारे भाई मीट कटर हैं, बूचरी वगैरह में काम करते हैं, है ना, जो भाई कैटेगरी जिनकी इसमें काम करते हैं, सुपरमार्केट वगैरह में काम करते हैं, जो लोग लेबर हो गए, उन लोगों की कैटेगरी लेवल 5 के अंदर आती है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया। जो भाई हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर से है, उनकी कैटेगरी भी लेवल 4 के अंदर ही आती है, और हमको भी भाई वापस ही आना पड़ेगा। ऐसा रूल चलता रहा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते भाई, और मैं भी क्या करूंगा भाई, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते भाई, हमके भी आना पड़ेगा वापस भाई। कंपनी यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, ठीक है भाई, अब जैसा रूल है वैसे ही कर देंगे रूल के हिसाब से। तो भाई यही सब बोल रहे हैं कि भाई लेवल 4 और लेवल 5 वाले आफ्टर 3 ईयर के बाद भाई अप्लाई नहीं कर सकते। अब भाई रूल ऐसा लेके आ गई है, अब नहीं कर सकते तो ठीक है भाई, अब हमें भी भाई वापिस छोड़ के जानी पड़ेगी कंट्री, यही वाली बात है। अप्लाई कर सकते हैं, मगर 1 ईयर आपको अपनी होम कंट्री में रहना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ का एम्प्लॉयर आपको दोबारा जॉब देता है तो आप यहाँ पर आ सकते हो, ऐसा कुछ रूल है। अब मैं तुमको एक और बात बोल रहा हूँ भाई, सबसे बढ़िया क्या है ना, ये तो देखो वर्क वीजा के बारे में मैं तुमको बता दिया। अब एक और चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ, वो क्या है ना भाई, देखो यहाँ पर आप न्यूजीलैंड में आओगे ना भाई, मेरा तो सबसे सही कहना है भाई, एज ए स्टूडेंट आओ, है ना। अब एज ए स्टूडेंट में कुछ भी रूल चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब वर्क वीजा वालों के लिए रूल चेंज कर दिए उन्होंने, मगर एज ए स्टडी करने आओ, सबसे बढ़िया रहेगा भाई। वो तो मैं बता रहा हूँ क्या, देखो भाई क्यों बढ़िया रहेगा मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो एक तो तुम यहाँ पर आओगे भाई, यहाँ की ग्रेजुएशन और भाई डिप्लोमा डिग्री भाई कितनी अच्छी है भाई, पता ही है तुमको भाई। न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री की बहुत मान्य है भाई, कहीं भी तुम जॉब मिलेगी, किसी भी कंट्री में तुमको जॉब मिल जाएगी। यहाँ से तुम मतलब ग्रेजुएशन ले लेते हो तो सबसे पहले, और यहाँ भी तुमको मिल ही जाएगी। एक बार यहाँ पर मिल जाए उसके बाद तो तुमको जॉब भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सबसे बेस्ट तो वही रहेगा। अब मैंने ना भाई बहुत रिसर्च करी और मैंने बातचीत करी भाई, मेरे को 1-2 ना वो मिले, क्या नाम है, एजेंसी मिली, तो मैंने भाई किसी को ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, मगर मैंने एक एजेंसी है भाई उसके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा, और मैं उसके थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं और मेरे से बात भी हुई उनकी। भाई वो एजेंसी है इमिग्रेशन गुरूज करके, है ना। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके ऊपर कि भाई वर्क वीज़ा भी लगा रहे हैं, मगर वो वर्क वीज़ा नहीं लगा रहे, वो खाली भाई स्टूडेंट वीज़ा प्रोवाइड करवाते हैं। एज ए स्टडी के जो प्रोसेस होता है सारा का सारा भाई, सारी फाइल होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैसे सबमिट करना है, कौन से कॉलेज में जाना है, और कौन से क्या नाम है, कौन सी सिटी में आपका अच्छा रहेगा, क्या अकोमोडेशन लेना, सारी चीज़ वो आपको बता देंगे। आप उनसे कॉन्टैक्ट करोगे, आपको हर एक नीच में, मान लो आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो, कौन सी स्टडी करना चाहते हो, अब्रॉड में आप कहाँ जाना चाहते हो, न्यूजीलैंड जाना चाहते हो आप, या दूसरी कंट्री में जाना चाहते हो, कनाडा में जाना चाहते हो, यूएस में जाना चाहते हो, वो एजेंसी हर एक अब्रॉड कंट्री में वो काम करवाती है ना। उसका नाम है इमिग्रेशन गुरूज। आपको भी उसके अंडर जाके मतलब एजेंसी के थ्रू आपको जाना है। आपको पता नहीं है भाई आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है एज ए स्टडी करने के लिए, तो आप वो एजेंसी पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि
मैंने उनसे बात करी है, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे को पता है उनकी एजेंसी अब से नहीं 10 साल हो गए उनको, 15 साल हो गए काम करते करते, बहुत लोगों को उनको बहुत स्टूडेंटों को उन्होंने सेटल किया है ना। मैं ट्रस्ट करता हूँ। तो आप भी उनको कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, कोई भी मतलब आपको कुछ चैट करनी है उनसे, मैसेज करना है, कुछ भी पूछना है तो आप सीधा पूछ सकते हो, सीधा उनको मैसेज करो और उसके बाद आपको मेल करो उनको, या आप उनसे कॉन्टैक्ट करो, कुछ भी करो, वो आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे ना। तो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक मैं अपना, वहाँ जाके उनको मैसेज करो, वहाँ जाके उनको कॉल करो, आप कुछ भी करो, वहाँ जाके अपनी आईडी मेंशन कर दो, वहाँ जाके अपना फ़ोन नंबर वगैरह दे दो, उसके बाद वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आप सीधा का सीधा मतलब उनसे सब सवाल पूछ सकते हो ना। और मैं अब आ जाता हूँ बैक टू द टॉपिक। अब मैं तुमको बता रहा था कि भाई दिक्कत है बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर। तो ये चक्कर है कि भाई जो वर्क करने आ रहा है उसके लिए भी दिक्कत है, जो मेरे को भी दिक्कत है भाई। हम तो अब क्या बोलिए, भाई दिक्कत है तो दिक्कत है, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कुछ नहीं कर सकते है ना। अब ये सारी की सारी बातें मैंने बता दी तुमको, मगर यार एक और बात मैं तुमको बोलना चाह रहा था। इस वीडियो में मैंने ना सब कुछ नहीं बताया क्योंकि यार रूल अभी अभी आया है, मेरे को भी पूरा पता नहीं है इस बारे में, तो मैं अभी थोड़ा ना डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना। तो भाई ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और भाई ये वीडियो मैंने जल्दबाजी में बनाई, तो जैसी आपको अच्छी लगती है तो मेरे को बता देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, बहुत लोगों तक पहुँचा देना जिसको ये पता नहीं है अभी, है ना। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।